Hello friends, welcome to all of you once again on my channel, and today we'll be focused on the new poem, that is Captain, oh Captain, my Captain। ये जो पोएम थी वो अमेरिकन पोएट थे काफ़ी ग्रेटेस्ट अब्राहम लिंकन जी के बारे में लिखा है, और ये पोएम कंपोज की गई है वॉल्ट व्हिटमन के जरिए। वॉल्ट व्हिटमन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट हु फोकसेस ऑलवेज ऑन द अमेरिका। सो दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया है, हियर ही डिस्प्ले द असैसिनेशन, कि किस प्रकार से अब्राहम लिंकन जी का खून हुआ था। असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन इज पोर्ट्रेटेड हियर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, यहाँ पे ये जो पोएम थी जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था 1865 में, 1865 में, उसके बारे में बताया कैसे अमेरिका ने वो वॉर जीता और उसके बाद यूनिटी उनको मिली। इट वॉज द गिफ्ट, यूनिटी वॉज द गिफ्ट विच दे एक्वायर हेयर। और बट व्हेन द होल वर्ल्ड ऑफ अमेरिका वॉज सेलिब्रेटिंग द how America was celebrating the unity, but the writer here expressed his mourning about the death of father of America, जो कि अब्राहम लिंकन थे। अब देखते हैं इस पोएम में कैसे इमेजिनरी दिखाई गई है। यहाँ पे द जर्नी ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका को यहाँ पे शिप बताया गया है, और जो अब्राहम लिंकन जी थे उनको इस शिप का कैप्टन बताया गया है। दोस्तों अब वॉल्ट व्हिटमन जो है वो काफ़ी इमेजिनरी और सिंबॉलिज्म उनकी पोइट्री में इस्तेमाल करते थे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने ये पोएम लिखी है। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पोएम। बट बिफोर स्टार्टिंग अ पोएम इट इज़ नेसेसरी टू फोकस ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर के बारे में ही जान लेते। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वॉल्ट व्हिटमन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट। ही इज़ नॉट ओनली पोएट बट एन एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। ऐसे पोएट ही नहीं थे, एसेइस्ट थे, जर्नलिस्ट थे। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट इन द अमेरिकन कैनन। अमेरिकन कैनन मतलब अमेरिका में सबसे बड़े इम्पोर्टेंट पोएट्स थे, इन्फ्लुएंशियल थे, प्रभावी थे, और वो हमेशा फादर ऑफ फ्री वर्स कहे जाते थे। फादर ऑफ फ्री वर्स। अब फ्री वर्स क्या है तो दोस्तों, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टर्म इन द पोएटिक जेनरा। एक टर्म है जो जिसे पोएम्स के फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए पहले जो भी लिटरेचर लिखा जाता था या पोइट्री लिखी जाती थी उसके लिए एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज थी कि आपको जो भी लिखना है वो कुछ इस प्रकार से ही लिखना है। तो जब इन्होंने शुरू किया तो किसी भी प्रकार के नियम ना फॉलो किए हुए उसको लिखा। आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि ही ब्रेक्स द बाउंड्रीज ऑफ पोइटिक फॉर्म्स। देखिए मैंने पहले ही बताया कि फॉर्म्स था एक, जैसे कि बैलेड हो गया, सोनेट हो गया, एलेजी हो गई, हाँ इस प्रकार से। तो इन्होंने ये सब ब्रेक किया अपने आप ही, मतलब अपने मन से ही कुछ और लिखने की कोशिश की। ही ऑल्सो यूज अनयूजुअल इमेजेस एंड सिम्बॉल्स इन हिज पोइट्री। बहुत सारे इमेजेस और सिम्बॉल्स भी इस्तेमाल करते थे। अब सिंबल क्या है तो देखिए, किसी भी एक मीनिंग, मतलब किसी वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता, उसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, उसको सिंबल कहते हैं। द पोएम इज़ एन एलेजी टू स्पीकर्स रिसेंटली डिसीज कैप्टन। जो कैप्टन मरे हुए हैं उसके बारे में ये एक एलेजी लिखी गई है। एलेजी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टर्म। दोस्तों एलेजी एक टर्म है जिसका मीनिंग होता है मोर्नफुल सॉन्ग, मतलब किसी के डेथ के बारे में लिखा गया दुख भरा गीत। आगे देखते हैं। वाइल द नेशन इज सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ द बैटल, द स्पीकर इज मॉर्निंग द लॉस ऑफ द ग्रेट लीडर। देखो एक तरफ अमेरिका था, वो विक्ट्री मना रहा था। किसकी विक्ट्री मना रहा था कि सिविल वॉर उन्होंने जीत लिया था। कब हुआ था? 1865 में सिविल वॉर हुआ था जो अमेरिका ने जीत लिया था, लेकिन उसमें सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ था? अब्राहम लिंकन मारे गए थे। तो उसके बारे में ये दुख मना रहे थे कि हमने एक अच्छा लीडर खो दिया। द पोएम हैज़ अ डायरेक्ट रेफरेंस टू दिस असैसिनेशंस ऑफ अब्राहम लिंकन आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर वॉज वॉन। जैसे ही सिविल वॉर ये जीत लिया गया अमेरिका की तरफ से, तो ये जो पोएम है ये डायरेक्ट रेफरेंस है कि अब्राहम लिंकन का कैसे असैसिनेशन हुआ था। असैसिनेशन मतलब खून, मर्डर। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ आपको फिर से, अगर शायद आपको याद ना हो तो, कि राइटर ने यहाँ पे अमेरिका को एक शिप की उपमा दी है, और जो कैप्टन है वो थे अब्राहम लिंकन। अब देखते हैं क्या है इसमें। तो शुरू करते हैं पहले।
ओ कैप्टन माय कैप्टन अर फेयरफुल ट्रिप इज डन। पहली लाइन बता देती है हमें कि ओ कैप्टन माय कैप्टन, राइटर डायरेक्ट अब्राहम लिंकन जी को एड्रेस कर रहे कि ओ कैप्टन, अपनी जो फेयरफुल ट्रिप थी, खतरों से भरी ट्रिप थी, भयंकर ट्रिप थी, जो सिविल वॉर था, अभी वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। दिस शिप हैज़ रेदर एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज वॉन। ये जो शिप है, शिप यानी कि मतलब जो जर्नी थी, अब वो रेदर एवरी रैक, रेदर एवरी रैक का मीनिंग है हर हवामान से या फिर बुरे इन्वायरमेंट से, वेदर से गुजर के आ गई है। और इसके बाद जो हमें प्राइज़ मिला है, जो भी प्राइज़ था, जो हम चाहते थे, वो हमें मिल गया। व्हाट वाज द प्राइज़? सो द प्राइज़ वाज हियर द यूनिटी, यूनिटी ऑफ नेशन। ठीक है, यूनिटी ये प्राइज़ था जो उन्होंने जीत लिया है। द पोर्ट इज़ नियर। अब राइटर बताते हैं कि आप अभी मतलब हमारा पोर्ट जहाँ पे हम जहाज से उतरते हैं, किनारा काफ़ी नियर है। द बेल्स आर हियर, मुझे बेल्स सुनाई दे रही है। द पीपल आर एक्सल्टिंग, एक्सल्टिंग मतलब काफ़ी उत्साहित है, चिल्ला रहे हैं। तो सब पीपल्स जो है एक्सल्टिंग है। वाइल फेलो आई स्टडीली किल द वेसल ग्रीम द डे ग्रीम एंड डेरिंग। यहाँ पे किल जो है, किल डायरेक्टली रेफर करता है द बेस ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ शिप, जहाज का एक कोना होता है जहाँ पे जाके हम जहाज लगा देते हैं। ग्रीम यहाँ पे भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रीम यानी कि सीरियस एंड डेयरिंग करे। वेसल इज ग्रीम, वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग। बट मतलब सारा माहौल कैसा है? अच्छा है। बट अभी वेसल काफ़ी नियर है, हम उतरने वाले हैं। वाइल फिलो आई स्टेडीली किल द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट। पर मेरा हृदय है वो काफ़ी दुख भरा है। क्यों? क्योंकि मेरी नज़र कहाँ पे है? वहाँ पर जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है। किसकी? कैप्टन की। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, और उनकी बॉडी में से कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड बह रहा है, मतलब ब्लड बह रहा है, उनके खून के धब्बे, बूंद टपक रही है। वेयर ऑन द डेक, कहाँ पे? डेक पे। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फैलन कोल्ड एंड डेड, और वो कैसे है? कोल्ड एंड डेड, उनकी बॉडी कोल्ड हो चुकी है। ठीक है, ठंडी पड़ चुकी है। ओ कैप्टन माई कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स। यहाँ पे लेखक वाल्ट व्हिटमन जी डायरेक्टली अपीयर कर रहे, अर्ज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ओ कैप्टन उठो, देखो, हियर द बेल्स, जो बेल बज रहे हैं उनको सुनो। राइज अप फॉर यू फ्लैग इज फ्लंग, उठो, आपके लिए फ्लैग फैलाए जा रहे हैं। फड़क मतलब सारे लोग जो है आपके लिए झंडे दिखा रहे हैं, मतलब यू कैन, फ्लैग इज फ्लंग, लहरा रहे, झंडे ले रहे। फॉर यू द बिगुल ट्रिल्स, ट्रिल्स यानी कि लाउडली, आपके लिए बिगुल बज रहे हैं। फॉर यू बुकेट्स एंड रिबन्स व्रेथ, फॉर यू द शोर्स, शोर्स क्राउडिंग, शोर्स यानी कि किनारा, किनारे पे आपके लिए कुछ लोग बुके लेके आए, रिबन लेके आए, हार लेके आए, रेत यानी कि हार। उठो और देखो, सुनियो कितना शोर कर रहे हैं। शोर यानी कि यहाँ पे साउंड्स, किनारों पे सारे लोग जमा है, क्राउडिंग हो रहे हैं। फॉर यू दे कॉल, आपके लिए वो बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आपके लिए आवाज़ दे रहे हैं, चिल्ला रहे। द स्वेविंग मास, सब आपको हाथ, मतलब हाथ दे रहे हैं। मास यानी कि लोग। देयर ईगर फेसेस टर्निंग, अब उनके ईगर फेसेस भी शायद टर्न हो जाएंगे, बदल जाएंगे। हियर कैप्टन डियर फादर, फादर यानी कि नेशन ऑफ द फादर, यहाँ पे हमारा कैप्टन, हमारे कैप्टन, हमारे फादर। दिस आर्म बेनेथ योर हेड, कि राइटर के हाथ उनके हेड के नीचे है, ऐसे गोदी में लेने की कोशिश की है उन्होंने। इट इज सेम ड्रीम, जैसे मानो उनको एक सपना ही लग रहा है। दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, लेकिन वो कैसे है? कोल्ड एंड डेड, उनको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, अब राइटर बोलते हैं कि मेरे जो कैप्टन है वो मुझे आंसर नहीं दे रहे। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, उनके होठ पेल हो चुके, निस्तेज हो चुके, स्टिल हो चुके। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म्स, उनको मेरे आर्म्स भी फील नहीं हो रहे। ही हैज़ नो पल्स नॉर विल, उनकी पल्स भी नहीं चल रही है और उनकी कोई विल भी नहीं है, इच्छा भी नहीं बाकी रही। आगे है द शिप इज एंकर सेफ एंड साउंड इट्स वॉयज क्लोज एंड डन,
अब जो जर्नी थी सिविल वार की वो ख़त्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। सेफ एंड साउंड मतलब हमारी जर्नी जो शिप थी वो किनारे पे सेफ एंड साउंड आ चुकी है। वोएज यानी कि यात्रा प्रवास वो पूरा हो चुका है। फ्रॉम फेयरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम इन विथ ऑब्जेक्ट वॉन। जो हमें जितना था वो हम जब जीत चुके हैं, हमारी विक्ट्री हो चुकी है। और बट एग्जॉल्ट्स ओ शोर एंड रिंग ओ बेल्स। एग्जॉल्ट्स मतलब जोर जोर से बज रहे, हर्ष उत्साहित हो, किनारे आवाज कर रहे, रिंग्स की आवाज आ रही है, बेल्स की आवाज आ रही है। बट आई विथ मॉर्नफुल थ्रेड, पर मैं जो हूँ मॉर्नफुल थ्रेड। यह मॉर्नफुल थ्रेड यानी कि मैं धीरे धीरे दुख भरे पाउल आगे डाल रहा हूँ। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, उस तरफ जहाँ पे मेरे कैप्टन मरे पड़े हुए हैं। फॉलन कोल्ड एंड डेड, और उनकी बॉडी कैसी है, कोल्ड एंड डेड। दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम एंड इफ़ यू आई वुड लाइक टू रिमेंबर यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।